जो है बीजेपी के एक पूर्व एमएलए हैं संगीत सोम, उनका बयान आया है मेरठ से कि जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, हमें अब कोर्ट के सहारे की ज़रूरत नहीं है, हम कार सेवा करके ही हम मथुरा और काशी में भी इसी तरीके से मंदिर बनाने वाले हैं, अगर जनता हमारा साथ दे। आप सहमत हैं इस बयान से? बिल्कुल सहमत है। देखो, इतिहास हमारा रहा है, जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उनके इतिहास को वापस लेके आगे भव्य मंदिर वहाँ बनने चाहिए। और इस देश के अंदर जो सनातन का प्रभाव है वो लोगों को देखने को मिलना चाहिए। वो इतिहास हमसे हमारा छुपाया गया। जो मुगल शासक चोर थे, डकैत थे, बलात्कारी थे, उन्होंने 60,000 से ज़्यादा मंदिरों को इस देश के अंदर तोड़ा है। ये भारत का इतिहास है। और अगर आज भारत के इतिहास को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बुलडोजर द्वारा हो, वो एसआई टीम के द्वारा हो या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, तो उस इतिहास को वापस लेके आना चाहिए। क्योंकि उस इतिहास को हमारे बच्चे पढ़ेंगे ना, जब ये सनातन धर्म बच पाएगा, उससे पहले सनातन धर्म नहीं बचेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब हमें कोर्ट की भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो राम मंदिर जो ये हासिल किया गया, ये वहाँ पे हमने बनाया, तो वो कोर्ट के ही दम पे बन पाया है। तो फिर कोर्ट को किस तरीके से वो कह सकते हैं कि कोर्ट का सहारे की ज़रूरत नहीं है अब हमें? देखिए, जो हमारा इतिहास है वो उस इतिहास को बता रहे हैं ना, कि वहाँ पे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि थी, वहाँ मुगल शासक चोर आए, उन्होंने उस जमीन पर अवैध कब्जा किया, वहाँ पीर बनाई, मजारे बनाई, मस्जिदें बनाई, कब्रिस्तान बनाए। और आज अगर किसी मस्जिद के अंदर खुदाई हो जाती है ना, तो मैं कहता हूँ किसी मुस्लिम के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर खुदाई के अंदर शिवलिंग निकल रहा है तो वो सनातन धर्म की प्रतीक है। तो वो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपके वहाँ मंदिर था, इसलिए वहाँ पे शिवलिंग निकल रही है। मैं खुद कहता हूँ कि किसी खुदाई में किसी जमीन से शव निकल जाते हैं, शव का मतलब होता है डेड बॉडी, तो मैं कहता हूँ वो जमीन हम खुद मुसलमानों के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर गढ़ना ही तो होता है। अगर वो किसी व्यक्ति की पीर मजार या मस्जिद है तो वहाँ मुर्दा तो गड़ा होगा, वहाँ कंकाल तो निकलने चाहिए, लेकिन वहाँ कंकाल तो निकलते नहीं, लेकिन शिवलिंग जरूर निकलती है। तो उससे साफ पता लगता है कि वहाँ मंदिर है, और जहाँ मंदिर है उसे हम हक के साथ लेंगे। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो इस तरीके का जो बयान दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक पक्ष को प्राथमिकता देने की कोशिश हो रही है, या जो भारत का जो मुसलमान है वो इस बयान से सहमत नहीं होगा और कल को विवाद होने के चांसेस बन जाएंगे देश में? विवाद कब नहीं होती इस देश के अंदर? जब इस देश के अंदर औरंगजेब की मजार को हटाने की बात कर दी जाती है, जब भी यहाँ विवाद हो जाते हैं और यहाँ दंगे हो जाते हैं। आप खुद सोच के देखो, ये इतना निर्दयी शासक रहा था कि मरने के बाद भी इस देश के अंदर दंगे करवा देता भाई साहब। आज इसकी मजार के हटाने की बात करती, कुछ मुस्लिमों के पेट में दर्द हो गया। आप मुझे बताइए, थोड़ा उसका इतिहास बताइए कि ये भारत में पैदा हुआ था क्या? बाहर से आके यहाँ बस गए, यहाँ इन्होंने जबरदस्ती शासक, ऐसा शासक मैं कहूँ इतना निर्दयी शासक तो कोई हो भी नहीं सकता। और अगर इतना निर्दयी शासक को भी यहाँ 2 गज जमीन दी जा रही है तो सरासर गलत है। इनकी पीर मजार तो वहीं होनी चाहिए जहाँ इनका इतिहास रहा है। यहाँ का कोई इनका इतिहास नहीं है। यहाँ तो इनका सिर्फ क्रूरतापूर्ण जो इन्होंने शासन किया, सिर्फ वो क्रूरता की अगर निशानी को यहाँ पे बनाया जा रहा है तो सरासर गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। तो संविधान के तौर से अगर देखा जाए कि संविधान के बल पे अगर आप उसे ये मंदिर वहाँ बनाना चाहते हैं, तो क्या संविधान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? कार सेवा ही आखिरी ऑप्शन है, उससे पहले कोर्ट में जाएंगे आप? अगर संविधान हमारे सनातन को बचाने की कोशिश करेगा तो हम संविधान का पालन करते हैं, वरना हम भी गीता रामायण पढ़ते हैं, तो हम अपने गीता और रामायण के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब जब धर्म की हानि होती है तो भाई हिंदुओं को हिंसक बनना पड़ेगा, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। हम वो व्यक्ति हैं, एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र लेके चलते हैं। जहाँ भाले की जरूरत पड़ेगी वहाँ भाला उठाएंगे, जहाँ माला की जरूरत पड़ेगी वहाँ माला उठाएंगे। बोला जाता है कि भाई गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी। तो मुसलमान भाई जो है हमारे अपना बड़ा दिल दिखाएं, क्योंकि और हिंदू भाइयों की जो आस्था है, जैसे हमारी श्री कृष्ण भगवान से आस्था है, हमारी काशी से आस्था है, तो वो हमें प्यार से मंदिरों को सौंप दे हमें। तो उस जैसे इन लोगों ने कहा है कि भाई गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, तो भाईचारे को वो बनाए ना भाई। भाईचारे में तो व्यवधान है वो डाल रहे हैं। हम लोग तो बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, हम भी नहीं चाहते कि देश का सौहार्द बिगड़े, तो उन्हें देना चाहिए हमें। लेकिन अब वो ना देने के पीछे के क्या कारण है? अब ये भाई इसके पीछे का कारण भी तो देखा जाए। माननीय कोर्ट और माननीय वो, उसकी तो बाद में जरूरत पड़े, यदि वो अपना बड़ा दिल दिखाएं और सौहार्द दिखाएं और वो हमें प्यार। जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही कि वो बड़ा दिल दिखाएं। लेकिन अगर कल को मुस्लिम समुदाय के लोग सामने आके ये कहते हैं कि हिंदू भाई भी हमारे लिए भाईचारा दिखाएं, अपना बड़ा दिल दिखाएं, और जो मंदिर है वो छोड़ दें, वहाँ से हटाने की बात करें। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। और हमारी मस्जिद से हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो क्या आप मानेंगे इस बात को? इसका जवाब मैं दे। पहले तो ये बताइए कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति पहले हुई या सनातन की धर्म की उत्पत्ति पहले हुई? पहले बताइए। आप बताइए, आपके हिसाब से किसकी हुई? सबसे पहले तो सनातन धर्म है, जिसका ना आदि है ना अंत है। भाई मुस्लिम धर्म का जो प्रागट्य जो हुआ है वो तो कुछ टाइम पहले हुआ है, और हमारा तो आदि अनंत अनादि काल से श्री कृष्ण भगवान 5,500 वर्ष पहले आकर यहाँ अपनी लीलाएं बखेर के चले गए। देवादिदेव महादेव वो, और हमारे तो धर्म ग्रंथों में भी काशी का और श्री कृष्ण की मथुरा का बहुत पुराना जिक्र है, जो आज का नहीं है।
और जो हमारे वो जो धर्म ग्रंथ है उन्हीं को आधार माना जाए, तो उस हिसाब से वो अपना बड़ा दिल दिखाए और उसे हमें सौंप दे। उसमें दिक्कत क्या है भाई? भाईचारा केवल हिंदू ही दिखाएगा, मुस्लिम भाइयों को भाईचारा नहीं दिखाना चाहिए, वो दिखाए ना भाईचारा। भाईचारा भाईचारा इस तरीके से भी तो दिखाया जा सकता है सर, कि जिस तरीके से अभी के, एक सेकंड सर सुनिए 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 सर, अभी जिस तरीके से बने हुए हैं चीज़ें, मंदिर भी बना हुआ है, मस्जिद भी बना हुआ है, तो भाईचारा इस तरीके से भी तो दिखाया जा सकता है कि वो अपनी मस्जिद में बढ़िया जो अपना नमाज पढ़ें शांतिपूर्वक और मंदिर में हम लोग आरती करें, तो इस तरीके से भी तो भाईचारा निभा सकते हैं। तोड़ने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर आप स्ट्रक्चर का अवलोकन करो और वहाँ देखो कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ना कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया है। ठीक है, तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा देखो, वो अपने आप चीख चीख कर कह रहा है कि भाई ये हिंदुओं का स्थान है। और भाई हमारी आस्था श्री कृष्ण भगवान से, देवादिदेव महादेव से और श्री राम जी से हमारी अनन्य आस्था है, और अनन्य आस्था तो वो दिखाए ना बड़प्पन। इसमें जब सरकार किसी तरीके का सर्वेक्षण कराती है तो इन लोगों को आपत्ति होने लगती है। तो भाई इनको डर किस चीज़ का है? क्यों घबराते हैं? सत्य को सामने आने दो ना, सत्य को सामने आने दो, घबराहट किस चीज़ की है? सत्य को सामने आने दो। और सत्य तो चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ मंदिर था, और मथुरा में जो श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थली है वहाँ भी मंदिर था। अच्छा, तो क्या सिर्फ इन दोनों मंदिरों को बनाने के बाद क्या जो देश में बाकी जगहों पे इसी तरीके का विवाद चल रहा है वो रुक जाएगा? अब उसका भी जवाब ही है। देखो, हिंदुओं ने कभी भी किसी भी धर्म के ऊपर जबरदस्ती या किसी भी तरीके से प्रभाव से या शक्ति के बल पर कभी कोई मतलब उसको गेन नहीं किया, छीनने की कोशिश नहीं की। आप इतिहास में देख लीजिए। और जितना भी है ये सब जो आक्रांता आए, यदि ये अपने उन आक्रांताओं को ही अपना हीरो मानते हैं, भाई मुसलमान जो भाई हैं हमारे, वो क्यों उन आक्रांताओं को अपना हीरो मानते हैं? अब जैसे औरंगजेब का आज के समय में जो विवाद चल रहा है, औरंगजेब तो अपने पिता का ना हुआ, जिस औरंगजेब ने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और उसको अन्न और जल की व्यवस्था भी नहीं की, और अपने भाई का भी दारा शिकोह जो उनके भाई थे उनको कत्ल करवा दिया, तो उस औरंगजेब को जो अपना हीरो मानते हैं, तो वो भारतीय सनातन संस्कृति जो सभी का समभाव से सबसे प्रेम करती है, सभी जीवों में प्राणी मात्र में उस ईश्वर की सत्ता को देखती है, तो उसके तो ये सबसे पहले उन मूल्यों के ही खिलाफ है ये बात। उसको हीरो मानना ही नहीं चाहिए, इन विवाद करना नहीं चाहिए यदि ये चाहते हैं। लेकिन ये विवाद करना चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं कि समरसता से रहें, शांति से रहें, भाईचारे से रहें। तो ये सारी बातें तो उन लोगों से पूछनी चाहिए ना। हिंदू ने ना किसी को, आज तक हिंदू ने ना किसी को सताया, ना किसी के धार्मिक स्थलों के ऊपर कब्जा करके तोड़ के अपने मंदिर बनाए। अभी कुंभ का बहुत बड़ा आयोजन हुआ, मैं वहाँ 14 दिन रहा प्रयागराज में, और मैं वेणी माधव मार्ग सेक्टर 8 में था। वेणी माधव मार्ग सेक्टर 8 में मैंने देखा कि वहाँ नमाज की अजान भी हो रही है और हमारा इतना बड़ा आयोजन भी हो रहा है। हमारे इतने जन समूह ने एक भी विरोध का स्वर नहीं निकाला उसके प्रति कि भाई यहाँ अजान या यहाँ लाउड स्पीकर में ये जो नमाज जो पढ़ी जा रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। इतना जन समूह को आपत्ति नहीं थी, वो केवल अपने कार्यकलाप से लगा रहा। वो गया, स्नान किया, और जो उसने दान पुण्य करना था गंगा स्नान किया, और वो अपना। चलिए, मतलब आपका कहना है कि वो दिखाए पहले बड़प्पन, हिंदू कब तक बड़प्पन दिखाएगा। चलिए, बिल्कुल हम समझ गए आपकी बात को। और भाई साहब, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हाँ जी सर, जिस तरीके के बयान देश में चल रहे हैं, अभी बीजेपी के पूर्व विधायक हैं एक एमएलए, उनका बयान सामने आया, संगीत सोम जी नाम है उनका बयान सामने आया है कि जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कार सेवा करके लोगों ने गिरा दिया था, उसका ढांचा गिरा दिया था, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वैसे ही काशी और मथुरा में भी सेम तरीके से मंदिर बनाएंगे और हमें कोर्ट के सहारे की ज़रूरत नहीं है अगर जनता हमारे साथ है। आप सहमत हैं इस चीज़ से? आपका क्या मानना है? ये इस तरह के बयानबाजी मूर्ख नेता इसलिए करते हैं ताकि देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन ये सवाल जवाब ना कर सके कि देश में किस तरह की पॉलिसियाँ बनाई जा रही है, आगे फ्यूचर क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनका विजन क्या है, उनके पास क्या प्लानिंग है अपने पूरे कार्यकाल के लेके। ये सब चीज़ें ना बता के तो इस तरह के उलझुल बातें बोल के और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके के बयानबाजी करके देश में नफरत और बंटवारे का काम करने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में? देखो, आगे तो पता नहीं मुझे कि क्या होगा, लेकिन आज की डेट में तो ग्रोक काम कर रहा है ना। कुछ भी पूछ लो भाई,
फैक्ट चेक करके पूरा इतिहास, उससे ज़्यादा सोर्सेज मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में आज किसी के पास है। एक सिंगल अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई आदमी कोई सूचना लेना चाहे किसी भी चीज़ की और डीपली जाना चाहे तो ग्रोक से ज़्यादा जानकारी तो किसी के पास नहीं है, सवाल करके देख लो। लेकिन जैसे नेताओं की देता है नेताओं की बात को मानते हैं लोग, तो लगता है आपको कि बयानबाजी से हो सकता है? है नेता तो हर दिन अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने कुर्ते के नोक मुड़े ना, वो सीधा रहे, प्रेस उसकी टूटे ना, उसी के हिसाब से काम करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि बीजेपी, कांग्रेस, ये एएमआई, फलाना डिगडा, सपा बसपा, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी सीट और अपनी राजनीति जो सुटेबल लगता है जिस टाइम पे वो वही करते हैं। पब्लिक का कोई भी ऐसी पॉलिसी जो पब्लिक के हित में हो, मैं ओपनली कह रहा हूँ आपके माइक के थ्रू कि इस पिछली 15-20 साल में या जो भी ये कहते हो कि हमने काम करा है, वो मेरे को एक सिंगल पॉलिसी निकाल के दिखाए कि सोशली रिफॉर्म के लिए जो पर हेड व्यक्ति जाएगी, वो एक सिंगल पॉलिसी हमने ये बनाई है नेताओं ने, और बता दे राशन बांटने के अलावा, चाहे कोई एजुकेशन के, रोजगार के, किसी